नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे यंग टैलेंट की जो सिर्फ चेस की दुनिया में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात बन गई। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ग्रैंड मास्टर गुकेश की। आज हर चेस लवर की जुबान पर है, क्यों ना हो। गुकेश ने एक बड़ा कंपटीशन जीत के 11.34 करोड़ रुपए का प्राइज अपने नाम किया। सोच के देखो कितनी मेहनत लगी होगी, कितना डेडिकेशन लगा होगा इस सक्सेस के पीछे। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट है दोस्तों। जो 11.34 करोड़ उन्होंने जीते, उसमें से 4.83 करोड़ रुपए उनके टैक्स के तौर पर काट लिए गए। शॉक, शेम हियर। अब सवाल उठता है, ये हमारे टैक्स सिस्टम की मजबूरी है या हमारे देश का कड़वा सच। देखिए, भारत में जब आप किसी भी तरह की इनकम अर्न करते हैं, जैसे सैलरी, बिजनेस या इवन प्राइजेस, तो उस पर टैक्स लगता है। ये इनकम टैक्स एक्ट रूल के हिसाब से होता है। गुकेश के केस में उनके प्राइज मनी इनकम कैटेगरी में आती है, इसलिए उनकी बिनिंग्स पर टैक्स लगना ज़रूरी था। एक तरफ ये सिस्टम का पार्ट है, बट ये भी सही नहीं लगता कि इतनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में काट लिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि गुकेश ने जो 11.34 करोड़ रुपए कमाए हैं, उसमें से एक बड़ा हिस्सा लगभग 40% गवर्नमेंट के पास चलेगा। पर वो एग्जेम्पशन सबके लिए नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका प्राइस कौन से नेचर का है और कौन सी कंट्री से टैक्स ट्रीटी इन्वॉल्व है। क्या हमारे टैक्स रूल में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? ये एक ओपन क्वेश्चन है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसका यूज़ हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। पर हमें ये इंश्योर करना होगा कि टैक्स रूल फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या ये गुकेश के साथ अनफेयर है या ये सिस्टम की मजबूरी है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।